उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार अफवाहें फैलाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर मुजफ्फरनगर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अफवाह फैलाने वालों की कड़ी निगरानी कार्रवाई कर रहा है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कबूतर के पैरों में लाइट बांधकर उड़ाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं अफवाह फैलाने के आरोप में कई अन्य लोगों को भी विभिन्न थानों की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिलाधिकारी ने बताया है कि प्रशासन गांव-गांव पहुंचकर सुरक्षा समितियों के साथ विश्वास कायम कर रहा है। यदि कोई अफवाह या समस्या होती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि प्रशासन तत्पर होकर उसका समाधान कर सके। प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने जानकारी दी है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक लगभग 20 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं और गिरफ्तारी जारी रहेगी। पुलिस ने अफवाह रोकने के लिए ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ बैठकें कर रही है और डायल 112 की गाड़ियों से भी अफवाह रोकने के लिए सार्वजनिक सूचना प्रसारित कराई जा रही है। इसके अलावा अधिक अफवाह फैलाने वाले इलाकों में हिडन कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि माहौल खराब करने वाले लोगों की पहचान की जा सके। विगत में इस प्रकार की सूचनाएं मिली हैं कि कुछ लोग ड्रोन या इस प्रकार की हरकत करके लोगों में एक भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस ने ऐसे लोगों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई भी की है और हमारा ये प्रयास है कि हम गांव-गांव तक पहुँचें, गांव सुरक्षा समितियों को हम अपने विश्वास में लें और आप लोगों के माध्यम से भी मैं सबसे अनुरोध करूंगा समस्त जनपदवासियों से कि वो कोई भी इस प्रकार की सूचना होती तत्काल हमें बताएं, पुलिस को बताएं और हम लोग तत्काल मौके पर पहुंचकर इस प्रकार की समस्याओं का जो भी होगा उस पर समाधान करेंगे। जो ऐसे अवांछनीय तत्व होंगे उनके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई की जाएगी। सर, ड्रोन को लेकर किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार की गतिविधि में शामिल होता है, जो शांति व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है या शांति व्यवस्था के विरुद्ध है, उनके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई की जाएगी और कोई किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार ड्रोन उड़ाने का अभय समाज में कंफ्यूजन क्रिएट करने का अधिकार नहीं है। ऐसे सभी लोगों विरुद्ध हम लोग गंभीर कार्रवाई कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे। सर, जिस तरह से अभी कुछ लोगों ने इस तरह की अफवाह उड़ाई थी तो कार्रवाई भी की गई है और लोगों जनता से किस तरह की अपील करना चाहेंगे सर जिस तरह की अफवाह उड़ाई? हम ये सभी जनपद वासियों से अपील कर रहे हैं कि पुलिस आपके सहयोग के लिए 24 घंटे तत्पर है। कहीं भी इस प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो आप हमारा सहयोग लें, तत्काल हमें बताएं। गांव सुरक्षा समितियां, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनका और पुलिस के बीच में आपस में सामंजस्य स्थापित करके इस समस्या का हम लोग समाधान करें, उनको कठोरता से उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करें। देखिए, मैं आपको अवगत करा दूं, हमारे जिलाधिकारी महोदय भी बैठे हुए हैं और किसी प्रकार की अफवाह जो जनपद मुजफ्फरनगर में फैलाने का प्रयास कर रहा है या प्रयास करने का जो भी शिकायतें प्राप्त हुई थी, इसमें 2 अभियोग अब तक दर्ज किए गए हैं और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मैं आपको बता दूं। और इनमें जो गिरफ्तारियां हैं उनमें हम गैंगस्टर की कार्रवाई भी सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो भी और शिकायतें प्राप्त हुई थी उनमें हमने लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया है अब तक और गिरफ्तारियां इसमें की जाती रहेंगी। और इसमें जो हमारा प्लान है उस योजना के तहत मैं बता दूं आपकी ग्राम सुरक्षा समिति की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। बहुत ही हर गांव लेवल पर मीटिंग की जा रही है। साथ ही साथ 112 से अनाउंसमेंट कराया जा रहा है और आप देख रहे होंगे कि बराबर मोटरसाइकिल सवारों से लेकर के हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, साथ ही साथ जो 4 पहिया की हमारी जो 112 की गाड़ियां हैं, सबसे बराबर अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। साथ ही साथ बीट में हमारा कांस्टेबल जो है अधिकारियों, कर्मचारियों तथा बीट के महिला सिपाहियों को भी, चूंकि महिलाओं का भी इसमें बहुत योगदान रहता है, तो जो पहले से भी महिला कर्मचारियों का बीट बटा हुआ है वो गांव में जाती हैं, महिलाओं की शिकायतें प्राप्त करती हैं, उनका कॉन्फिडेंस पहले से विश्वास हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। मिशन शक्ति के तहत भी उन महिला सिपाहियों को भी इसमें भेजा जा रहा है तथा बीट के जो पुरुष सिपाही है वो भी जा रहे हैं गाँव में ताकि एक कॉन्फिडेंस पैदा कर सके लोगों में। और कोई भी अगर व्यक्ति जो अराजकता या अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहा है उसको चिन्हित करके कार्रवाइयां बराबर की जा रही हैं। सर, पहले भी ड्रोन पकड़े गए हैं, मतलब ड्रोन के रूप में कबूतर पकड़े गए हैं, कई ऐसी लगातार अफवाहें आ रही हैं,
2-3 दिन पहले मारपीट की भी घटना हुई है, लोगों के मेहमान या रिश्तेदार को भी पहुंचा है। तो इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? इसके पीछे अब तक जो जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की गई है उसमें क्या निकल गया? देखिए, मैं जहां तक मेरी जांच से अब तक आया है कि लोगों को जैसे लगता है ना कि कोई एक अराजकता फैलाने का, कुछ लोगों को न्यूसेंस क्रिएट करने का जो शौक होता है, उस तरह के इस चीजें पाई गई हैं अभी तक की, लोग इस तरह करते हैं। लेकिन निश्चित तौर से इससे कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ चरथावल में एक मारपीट हो गई, साथ ही साथ एक खतौली में घटना हो गई जो है, पिता पुत्र में भी जो घटना हो गई, साथ ही साथ इस तरह की जो चोर करके या बदमाशों का जो न्यूसेंस फैलाने का, जो अराजकता या अफवाह फैलाने का कार्य किया जा रहा है, इनमें हमने विशेषकर खतौली में, मंसूरपुर में, चरथावल में, तितावी में, जानसठ में तथा इधर हमने छपार में भी तमाम मीटिंग्स आयोजित की हैं और ये मीटिंग्स जो है पूरे जनपद में जारी रहेंगी। और इन पर जो भी अराजकता फैला रहा है, मैं आपको बता दूं कि कुछ कैमरे भी लगाए जा रहे हैं ताकि उनमें फोटो देख करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। चिन्हित करे गए हैं जिसमें कैमरे भी लगाए जाए। निश्चित तौर से हमारे 177 गांव हमने चिन्हित किया है, जो ऐसे ग्राम पंचायत 177 गांव की, जिसमें इस तरह के लोगों की अराजकता फैलाने की जो एक तरीके से प्रक्रिया थोड़ा ज्यादा संज्ञान में आई थी, उन पर विशेष दृष्टि रखी जा रही है तथा उन पर विशेष कार्रवाई के तहत हम लोग योजनाबद्ध से कार्रवाई करेंगे। कोई खुफिया पुलिस, कोई बिना वर्दी के कोई इस तरह की जांच के लिए आपने कोई गांव में लगाई? हमारी जो LIU की टीम है वो बिना वर्दी के और कुछ महिला कर्मचारी, साथ ही साथ हमारे कुछ PRD के जवान, उनको गांव में, और ग्राम चौकीदार जो हमारे हैं वो उनसे संवाद करके ग्राम प्रहरी के माध्यम से भी हम इस काम को चरितार्थ कर रहे हैं। सर, सीएम साहब ने जैसे कल भी कहा था गैंगस्टर और अनिश्चित कार्रवाई, तो उस पर मैंने बताया ना कि गैंगस्टर और अनिश्चित की कार्रवाई निश्चित तौर से, चूंकि इसमें इस कानून व्यवस्था के साथ साथ लोक व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है या हो रही है, इस कारण से इसमें NSA और गैंगस्टर की कार्रवाई, जैसे कि ककरौली के मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो साथ ही में ड्रोन उड़ाते हैं उनके लिए क्या प्रोटेक्शन? अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के ड्रोन चलाया अगर उसके पास है तो निश्चित तौर से पहले अनुमति ले, तभी अपना ड्रोन चलाए, अन्यथा उसका ड्रोन जब्त कर लिया जाएगा तथा कानूनी कार्रवाई से खिलाफ की जाएगी। तो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि निश्चित तौर से किसी अफवाह के तहत ना आए। अगर कोई अफवाह फैलती है तो संबंधित अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को सूचित करें, 112 पर सूचित करें, स्वयं ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे अराजकता फैले, तथा निश्चित तौर से ऐसे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूँ।